जी, 50 साल हो गए आपातकाल के। किस तरीके से आप देखते हैं उस दौर को और कैसे आज आप लोग आपातकाल को? एक बड़ा यक्ष प्रश्न है इस देश के सामने कि हम जब गुलाम थे तो हम जब जुल्म अंग्रेज़ हमारे ऊपर करते थे तो हमको लगता था कि हम उनके गुलाम हैं। लेकिन एक आज़ाद भारत में जब आज से 50 साल पहले इस देश पर जबरन सिर्फ अपनी सत्ता के लोगों के द्वारा एक सरकार बचाने के लिए, सरकार को गिरने से बचाने के लिए जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया। जुल्म वही है, जाति वही है, अत्याचार वही थे जो अंग्रेज़ों ने इस देश के गुलाम भारत में किया था। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों रातों रात 12 जून को फैसला आता है कि देश की प्रधानमंत्री ने अपने 71 के चुनाव में जीते, प्रचंड बहुमत से जीते चुनाव में धांधली किया था। बनारस के उनके विपक्ष के चुनाव लड़े राजनारायण जी के बाद का फैसला 1971 के बाद का फैसला 1975 में आया। 12 जून को फैसला आता है, रातों रात 25 जून को फैसले का में एक बड़ी बात थी कि अगले 6 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर नहीं, किसी भी संवैधानिक पद पर उसको रहने का अधिकार नहीं। इसके चलते कांग्रेस की गिरती सरकार में डरी हुई प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया। आपातकाल की परिणति हुई कि रातों रात इस देश के सारे मीडिया के, अखबारों के बिजली काट दी गई, नेताओं को जेलों में भर दिया गया। 1 लाख से ज़्यादा माताएं थीं, छात्र थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे और वो 18 महीने तक, 21 महीने का कार्यकाल है वीसा जैसा कानून, 352 जैसे अनुच्छेद का दुरुपयोग करते हुए जबरन आपातकाल दुनिया के देशों में लागू होता है। परिस्थितियाँ होती है जब युद्ध में देश होता है, जब देश किसी ऐसी बड़ी आपदा से जूझ रहा होता है। कांग्रेस के कर्मों की सज़ा देश भोग रहा था, गरीबी अपने चरम पर थी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, देश में हाहाकार था। देश का नौजवान, गुजरात और बिहार का नौजवान देश के नवनिर्माण के लिए आंदोलन कर रहा था। देश में रेल का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1974 में। ये कुल मिला के ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसा वातावरण इस देश में बना था कि अपनी सरकार बचाने के लिए एक डरी हुई प्रधानमंत्री ने आपातकाल थोपा। देश के न जाने कितने लोगों पर ऐसे अत्याचार हुए, जेलों में किसी से मिलने नहीं दिया गया। 18 महीने में कितने लोग निकले तो बीमार होकर निकले, कितनी जाने गई होंगी उसका अंदाज़ा नहीं है। आप सेलुलर जेल को याद करते हैं ना, कैसे काला पानी की सज़ा अंग्रेज़ देते थे, लेकिन वह भी काला पानी था इसलिए कि बाहर से किसी को मिलने न देना। कैसे किसी ने भूखे रख के महिलाओं पे अत्याचार किया, लोगों को भूखे रखा गया जेलों में। तो निश्चित ही वो देश के इतिहास का ऐसा वो समय था, उसी को याद करने के लिए, चूँकि देश याद रखे कि कांग्रेस आज भी वही कांग्रेस, वही वंशवाद, वही व्यक्तिवाद और वही दमनकारी नीतियाँ कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में है, आज भी सरकार वही कर रही कांग्रेस की। तो देश को यह बताना जरूरी है कि सत्ता के बद में जब कांग्रेस चूर होती है तो दमनकारी नीतियाँ उसके फिर से लागू होती है। एक व्यक्ति, एक परिवार ही सब कुछ होता है। आज एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उनको अच्छा नहीं लगता। देश की सेना